गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में ये हमारे पास टोनीटॉन का 8 इंची वूफर स्पीकर है। तो आज हम इस स्पीकर के लिए बनाने वाले कैबिनेट हम बनाने भी वाले हैं और आपको सिखाने भी वाले हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट साइड मेजर करने वाले। तो मैं इसके लिए ये प्लाउड कैबिनेट बनाने के लिए हमें ये स्केल लेनी है और सबसे हमने 10 बाय 10 इंच का एक पीस कट कर लिया है और हमारा स्पीकर इसके ऐसे बीच में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम ये तो फ्रंट साइड का हो गया। अब हम बैक साइड का काटें। बैक साइड के लिए 15 बाय 10 इंच का एक पीस मेजर कर लिया है और अब हम इसे कट कर। तो हमने बैक साइड का भी पीस कट कर लिया है और अब हम लेफ़्ट और राइट के पीसेस कट करने। हमने लेफ़्ट और राइट के पीस की मेजरमेंट कर लिए और हमारे लेफ़्ट और राइट की जो पीस हो गए वो 15 बाय 11 इंच के रहेगी। तो ऐसे हमें 2 पीस कट करने हैं और अब हम जल्दी से पीस कट करते हैं। और आपको लेफ़्ट और राइट के लिए 2 पीस कट कर लिए और अब हम नीचे और ऊपर के लिए 2 पीस कट करें। हमने नीचे और ऊपर लगाने के लिए एक पीस मेजर कर लिया है। ये 12 बाय 10 इंच का एक पीस है, इसे अब हम कट करते हैं। अब हमने नीचे और ऊपर के लिए 2 पीस कटिंग कर लिए। गाइस, जो हमने पीछे के साइड के लिए जो पीस कटिंग किया था उसमें थोड़ी सी गलती हो गई। उसमें से हमें कि नहीं, जो 15 इंच लंबी को जो हमने जो काटा था ना, उसमें से अब 4 सेंटीमीटर हमें कम। तो अब हमने इसकी हाइट को 4 सेंटीमीटर कम कर लिया। अब हमें जो हमने फ्रंट साइड के लिए एक 10 बाय 10 इंच का जो पीस काटा था वो ले लेना है और उस पर उल्टा स्पीकर रख देना है। और अब ये जो स्पीकर है इस माप का हम इस पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर बाद में उसको कट करेंगे। अब हमने ये प्लाउड स्पीकर के माप का कट कर लिया है। अब हम इसमें स्पीकर लगा के देखेंगे कि स्पीकर फिट बैठता है या नहीं। तो गाइस, इसमें स्पीकर तो अच्छे से फिट बैठ रहा है। तो अब हम इस कैबिनेट को जोड़ने का काम करेंगे और मैं बताऊंगा आपको मैं किस तरीके से इसे जोड़ने वाला। तो गाइस, हमने जितने भी प्लाउड के शीट जो काट लिए उन्हें हमें साइन पेपर से अच्छी तरीके से घिस लेना है, चारों साइड से जितनी भी शीट है उतनी। और फिर आपको कैसे चिपकाना है ये बताता हूँ। सभी शीट को पॉलिश कर लेने के बाद अब हम इन्हें चिपकाने वाले हैं। तो गाइस, अब हमें हमारा कैबिनेट चिपकाने के लिए जो हमने लेफ़्ट और राइट के लिए जो पीस कट करे थे उनमें से एक पीस हमें नीचे रख लेना है। तो गाइस, हमने जो नीचे और ऊपर के लिए जो पीस कट किए थे उनमें से हमें एक पीस ले लेना है। तो उसे हम इसे इधर ऊपर के साइड या नीचे के साइड किधर भी चिपका सकते हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार से इसे चिपका देना है। अब मैं इसे चिपकाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पीस को कि नहीं अच्छी तरीके से स्केल से मेजर करके चिपका लिया है। फेविकॉल और ग्लू स्टिक डाल के मैंने इसको चिपका लिया है। और आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि ये जो पीस है ना, ये थोड़ा सा पीछे के साइड निकलने वाला है, इसे हम बाद में काटने वाले। अब ये पीस चिपकाने के बाद में हम जो बैक साइड के लिए जो पीस हमने कट किया था वो जिस साइड से ज़्यादा हमारा प्लाउड बाहर निकला है उस साइड से वो पीस हम चिपकाने वाले। तो गाइस, मैंने मेरे बैक साइड का जो पीस कट किया हुआ है वो ले लिया है। अब हम इसे जो एक्स्ट्रा पार्ट जिस साइड से निकला हुआ है उस साइड से चिपकाने वाले। तो इसे अंदर के साइड से चिपकाने वाले कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हम चिपकाने वाले कुछ इस तरीके से चिपकाएंगे। बाद में जो ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है इसे कट कर डालेंगे। तो गाइस, मैंने पीछे के साइड वाले भी पीस चिपका दिया है स्केल से मेजर करके। पहले फेविकॉल डाल के इधर से चिपका दिया और इधर से चिपका दिया और अब ग्लू स्टिक डाल के ये इस साइड से भी। मैं नीचे के साइड वाला जो हमने यहाँ पर जो प्लाउड चिपकाया था वैसे ही प्लाउड यहाँ पर चिपकाऊंगा। इसे मेजर करके इस साइड का भी जो प्लाउड है वो मैंने चिपका दिया है। अब हम जो फ्रंट साइड का जो मैंने काट के रखा है पीस, अब वो वाला हम चिपकाने फ्रंट साइड का पीस चिपकाने वाले। तो अब हम इसे फ्रंट साइड में यहाँ पर चिपकाएंगे
और इसे थोड़ा अंदर के साइड में चिपकाएंगे 1-2 इंच जगह छोड़कर, जिससे ये सामने की साइड गिरे तो हमारा स्पीकर फट ना। सामने वाला प्लाउड चिपकाने के बाद में हमें एक 10x6 इंच का एक प्लाउड कट कर लेना है और उसको कि नहीं हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चिपकाएंगे और उसके बाद में ऐसा एक प्लाउड चिपकाएंगे और यहाँ पर 4 इंच की जगह छोड़ेंगे एयर पास होने की। यहाँ पर एक 10x6 इंच का टुकड़ा चिपकाने के बाद हमें एक और 10x6 इंच का प्लाउड कट कर लेना है और उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से चिपकाना है हमको। हमने ये पीस चिपकाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें 2-2 इंच के कुछ प्लाउड के टुकड़े कट कर लेने हैं और इनकी एजेस जो है वो कुछ इस प्रकार से कट कर लेनी है, क्योंकि हम इन्हें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। एक प्लाउड यहाँ पर लगाएंगे और एक प्लाउड यहाँ पर लगाएंगे, जिससे हमारी जो बेस की जो एयर निकलेंगी वो आसानी से बाहर निकल पाए। तो अब हम इन्हें तो गाइस आप देख सकते हो हमने ये टुकड़े चिपका लिए हैं। अब हम इस साइड का प्लाउड फेविकॉल लगा के चिपका दें। हमने जितने भी गैप थे उनको कि नहीं फेविकॉल से अच्छी तरीके से फिल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर की साइड का जो प्लाउड है वो चिपकाएंगे। हम कि नहीं इस पर अच्छी तरीके से फेविकॉल लगाएंगे। तो गाइस हमने अब अच्छी तरीके से फेविकॉल लगा लिया है। अब इस पर हम ये शीट लगा देंगे। तो अब हमने ये प्लाउड इस पर चिपका दिया है अच्छी तरीके से। अब हम इस पर इसको उल्टा रख देंगे, जिससे ये अच्छा चिपक जाए। बस अब इसको रात भर सूखने के लिए छोड़ देता हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगा सुबह। तो गाइज़ अब सुबह हो चुकी है। हमारा कैबिनेट जो हमने सूखने के लिए छोड़ा था वो सूख चुका है। अब हम जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकला है इसे कट करेंगे और जिस भी साइड से हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकलेगा उसे हम कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट सारी तरफ के कटिंग कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो जितने भी ये गैप बच गए इनमें हम जो हमने कटिंग की उसका बुरादा है वो फेविकॉल के साथ मिक्स करके इसमें भर देंगे। और ये देखो हमारा कैबिनेट कैसे दिख रहा है। अच्छा देखो हमारा कैबिनेट कैसे दिख रहा है। अब मैं हमारा कैबिनेट घर में लेके आ चुका हूँ। अब इस लकड़ी के बुरादे से कि नहीं हम इसके पूरे गैप भरने वाले। लकड़ी के बुरादे से गैप भरने के बाद हम इसको पॉलिश करेंगे अच्छी तरीके से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जितने भी गैप थे हमने वो लकड़ी के बुरादे से भर दिए हैं। अब हम इसे सूखने को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में हम इस कैबिनेट के ऊपर वॉल पुट्टी करने वाली फिनिशिंग के। अब कैबिनेट को मैं ऊपर धूप में सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। तो गाइज़ हमारा कैबिनेट सूख चुका है और हमने इस पर पॉलिशिंग भी कर ली है और अब हम इसे वॉल पुट्टी से पॉलिश करेंगे। अब हम इस पर वॉल पुट्टी करेंगे। फिर तो गाइज़ अब हम हमारी वॉल पुट्टी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसे हमारे कैबिनेट पे लगाएंगे। फिर हमारा कैबिनेट जो है ना फिनिशिंग आ जाएंगी। फिर उसके बाद में हम उस पर कलर करेंगे तो वो अच्छे से दिखेगा। अब करते हैं हम इस पर वॉल। तो गाइस अब हमने वॉल पुट्टी अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इस पर करेंगे कैबिनेट पे वॉल पुट्टी। अब मैं इस पर वॉल पुट्टी अच्छे से करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। कैबिनेट को वॉल पुट्टी अच्छी तरीके से कर ली है। अब हमने ये अच्छी तरीके से सूखने के लिए रख दिया है। अब ये जब सूख जाएगा तब हम इसे अच्छी तरीके से कलर कर। नहीं, कैबिनेट पे जो पुट्टी की थी वो अब सूख चुकी है। अब हम इस पर साइन पेपर से घिसाई करके इससे अच्छा प्लेन कर लेंगे सब तरफ से। इसकी अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। फिर हम इस पर कलर करेंगे। तो अब हमने हमारा कैबिनेट अच्छे तरीके से पॉलिश कर लिया है। अब हम इस पर कलर करेंगे और सारा धूल हो गए हैं यहाँ पर पॉलिश करते करते। कपड़े भी देखो गंदे हो चुके हैं। भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं इस पर कलर करता हूँ। तो भाई हम इस पर कलर करने वाले ऑयल पेंट। तो पहले हम अंदर की साइड से पहले कलर कर रहे थे, बाद में हम बाहर की साइड से कलर करेंगे। अब मैं कलर करता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है हमारा कैबिनेट। तो भाई मैंने अंदर की साइड से कलर कर दिया है। अब मैं बाहर की साइड से कलर करूँगा। तो भाई हमारा कैबिनेट का कलर सूख चुका है। अब देखो हमारा कैबिनेट कितना अच्छा दिख रहा है। कलर की फिनिशिंग भी देखो कितने अच्छे से आई है। कलर की फिनिशिंग देखो कितनी अच्छे से आई है। और अब हम इसमें
पीछे से होल करके केबल लगाएंगे। नीचे ला लिया है। अब मैं इधर सेंटर में एक होल करूँगा और उसमें से केबल निकालूंगा बाहर। तो मैंने एक होल कर लिया है। अब इसमें मैं ये वाला केबल लगाऊंगा। इसको अब मैं यहाँ से डालता हूँ और आगे से निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और इसको मैं ग्लू स्टिक से चिपकाने वाला हूँ। केबल को ग्लू स्टिक डाल के अच्छे तरीके से चिपका लिया है। अब हम इसमें स्पीकर फिट करेंगे ना। स्पीकर फिट करने से पहले हम इस पर डबल टेप लगाएंगे, जिससे एयर कहाँ से भी लीक ना। अच्छे से डबल टेप लगा दिए। अब मैं ये जो अपने केबल है ना, इनको यहाँ सोल्डरिंग मशीन से प्लस माइनस देख के अच्छे से शोल्डर करता हूँ। तो मैंने अब वायर को स्पीकर से शोल्डर कर दिया है सोल्डरिंग मशीन से। अब हम इसको स्पीकर को लगाते हैं और आपको साउंड चेक दिखाते हैं डायरेक्ट। अब मैं इसको स्क्रू कसता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट इसका साउंड चेक दिखाता हूँ। तो हमारे स्पीकर की टेस्टिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाली मशीन। और अब मैं इसको चालू करता हूँ और आपको डायरेक्ट साउंड चेक दिखाता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।